औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पी डॉक्टर इम्तियाज हुसैन बड़ाइच, एडवोकेट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले दिनों गवर्नर पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को और उनकी हुकूमत को एक हुक्म के जरिए डिसॉल्व कर दिया, जिसका बाकायदा फिर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से नोटिफिकेशन भी इशू हुआ और उसमें यही आप कह ले कि रीजन दी गई कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो गवर्नर पंजाब की एडवाइस के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम रहे हैं। अब इसके ऊपर जो परवेज इलाही है चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो लाहौर हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की, जिसको लार्जर बेंच ने सुना। उन्होंने तमाम जो रिस्पोंडेंट्स उनको नोटिस जारी कर दिए और जो गवर्नर पंजाब का जो ऑर्डर था और सब्सिक्वेंट जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया और हुकूमत को बहाल कर दिया टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अब इसके खिलाफ जो है ये कल परसों की खबर चल रही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी इत्तेहादी गवर्नमेंट है जिसमें PMLN जो है वो सरफहरिस्त है, लीडिंग रोल है उनका, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाईकोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करेंगे। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं थोड़ी एडवाइस कर देता हूं और इसकी सिचुएशन बता देता हूं कि इसके कितने चांसेस होते हैं जो इस तरह के इंटरिम ऑर्डर्स के ऊपर जब अपीलें दायर की जाती है नेक्स्ट हायर कोर्ट के अंदर, तो उसके कामयाबी के इम्कानात कितने होते हैं। तो इसमें पहली चीज तो यह है कि मैं आपको मुख्तलिफ ऑप्शन बता देता हूं, क्योंकि इसमें आमतौर पर जो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं तावक्ते के बहुत बड़ी कोई वैलिड रीजन निकल आए, कोई लीगल उसके अंदर कोई खामी रह गई हो कोर्ट के ऑर्डर के अंदर, या कोर्ट ने वो पहलू जो है वो नजर में ना रखा हो, या कोई उसके अंदर को साबित करने वाला यानी प्रूवेबल को मेला फाइडे उसके अंदर आ जाए, तो ऐसी सूरत के अलावा जो है आमतौर पर जो इंटरिम ऑर्डर होते हैं जो कि आप कह लें कि प्रोसीडिंग कंप्लीट होने से पहले कोर्टें जारी करती हैं, उनके खिलाफ आमतौर पर हायर कोर्ट्स जो है वो उसको एंटरटेन नहीं करते और वो हमेशा ये एडवाइस करती हैं, कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं जो जब भी अपील में जाएं तो वो कहते जी पहले वो उनको केस का कंप्लीटली उनको सुन लेने दें और उसका फाइनल फैसला दे लेने दें और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज है तो आप हमारे पास आ जाइएगा। तो ये जनरली कई बार हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी क्लाइंट कंपनी थी और उन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं मैं कॉर्पोरेट लॉयर भी हूं, तो वहां पे उन्होंने उनका कोई एक मामला था जिसके अंदर एक आप कह लें कि सेशन कोर्ट लेवल के कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी कर दिया था। तो अब चूंकि आपको पता कंपनियों के एक वकील नहीं होता, दो तीन वकील होते हैं जो पैनल्स में होते हैं, तो मुझे भी कंसल्ट किया गया, बाकी को भी कंसल्ट किया गया। तो जो दूसरे वकील थे बड़े सीनियर वकील थे, मुझसे काफी सीनियर थे वो उस वक्त, तो उनका ख्याल था कि भी हम इसमें हाई कोर्ट में अपील में चले जाते हैं उस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ। तो मेरी राय ये थी कि इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील में जाने के बजाय ये जो प्रोसीडिंग हो रही है कोर्ट की, इसकी तरफ पूरी फोकस की जाए, तवज्जो दी जाए। और चूंकि इंटरिम ऑर्डर के ऊपर आमतौर पर हायर कोर्ट जो है वो रिलीफ कम ही देती है, तो खैर नहीं, चूंकि उन्होंने ये कहा था और जो मैनेजमेंट थी कंपनी की वो चाहती थी कि उसको इंटरिम ऑर्डर को खारिज करवाया जाए, तो उनके राय के ऊपर उन्होंने फिर हाई कोर्ट में चले गए। जब हाई कोर्ट में चले गए तो पहली पेशी पे ही हाई कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया और उन्होंने कहा कि लेट द कोर्ट डिसाइड ऑन मेरिट, तो उसके बाद आप आइएगा। तो जब ये हुआ तो फिर उन्होंने वही मीटिंग बुलाई और उसके ऊपर फिर डिस्कशन हुआ। तो मेरी राय फिर यही थी कि मैंने कहा जी कि पहले मैंने कहा था कि अब इसके ऊपर, अच्छा वो वकील साहब थे जो बड़े मशहूर वकील हैं लाहौर के, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं हम इसके खिलाफ। सो अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। तो सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो वहां भी पहली तारीख में जो पहली पेशी होती है जिसमें दूसरी पार्टी आमतौर पर नहीं आती, उसी पे वो दोबारा जो कोर्ट है उसने उसको एंटरटेन नहीं किया और कहा लेट दी जो ओरिजिनल कोर्ट है, मुतलका जो कोर्ट है, उसको इसकी पूरी प्रोसीडिंग कर लेने दे एंड डिसाइड ऑन मेरिट, और उसके बाद अगर कोई चीज हो तो आप फिर अपील में आइएगा। तो ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस भी हुआ है, मेरे कई और भी हम देखते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये मशवरा दूंगा इत्तेहादी गवर्नमेंट को, यानी PDM की जो गवर्नमेंट है, कि वो
अपील में मेरा ख्याल जाने का खास फायदा नहीं होगा, बजाय इसके कि वो आप कह लें कि इसके ऊपर मजीद ठप्पी लग जाएगी ना, कंफर्मेशन हो जाएगी उसकी। हाँ, अलबत्ता आपके पास अब ऑप्शन क्या है इस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ। तो बीइंग एडवोकेट मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूं कि अभी देखें ना, उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उन्होंने ये ऑर्डर सस्पेंड किया है गवर्नर पंजाब का। तो अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है, जो 11 जनवरी बन रही है, उस मौके पे अगर चाहे इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है, उनके जो काउंसिल्स हैं, वकला हैं, वो वहां पे इसको टेकअप कर सकते हैं और इसके ऊपर बहस कर सकते हैं और कोर्ट को कह सकते हैं कि जो अपना ये ऑर्डर जो है वापस ले लें। तो कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट है, वो अपना इंटरिम ऑर्डर वापस ले सकती है, बशर्ते कि उसके लिए मैं फिर वही कहूंगा कि कोई वैलिड रीजन हो, कोई ऐसा मामला हो जिससे कि आप कह लें कि ऑन दी होल सूबे को नुकसान पहुंच सकता हो इस इंटरिम ऑर्डर के इंटैक्ट रहने से। ऐसी कोई ग्राउंड, ऐसी कोई आर्गूमेंट जो है वो उनको वहां पेश करनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसी चीज जो वैलिड, जिसके जरिए से ऑनरेबल हाई कोर्ट को आपके जो काउंसिल्स हैं वो कन्विंस कर सके। तो ऐसी सूरत में वहां पे वो किया जा सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि एक आप सीएम, जिसको हम सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन कहते हैं, वो भी दायर कर सकते हैं इसी पिटीशन के अंदर ही। ये आमतौर पर हम होता है कि जब एक पिटीशन, मेन पिटीशन दायर हो जाती है, तो उसके अंदर हमको फर्दर को बातें या फर्दर सबमिशन करना चाह रहे होते हैं जो उससे रेलिवेंट होती हैं उस पिटीशन के मामले में। तो उसमें हम फिर सीएम फाइल करते रहते हैं और उसके ऊपर वो सीएम जब फाइल की जाती है तो नेक्स्ट डेट पे लग जाती है अगर अर्जेंट में फाइल करें, और फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो उसके ऊपर भी नोटिस कोर्ट कर देती है, अगली तारीख डाल के उसकी सीएम की अलग डेट भी वो डाल सकती है, और चाहे तो उसको वो आप कह लीजिए आपस में क्लब भी कर सकती है मेन पिटीशन के साथ। तो एक सीएम भी ये फाइल कर सकते हैं अगर उसके अंदर कोई वैलिड ग्राउंड इनके पास है जिसके जरिए से वो साबित कर सके और कोर्ट को मुतमईन कर सके कि ये जो इंटरिम ऑर्डर है इसका नुकसान जो है वो आप कह लें कि या तो इस फ्री को होगा बहुत ज्यादा, या ऑन दी होल उस प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको नुकसान होने का इम्कान है। लेकिन मेन शर्त है कि वैलिड उसके लिए रीजन हो, वैलिड आर्गूमेंट हो जिससे कोर्ट कन्विंस हो सके। तो मेरी तो ये राय है। बाकी ये है कि जाहिर बात है कि हर वकील की अपनी ओपिनियन होती है। तो हम आमतौर पे जो मैं समझता हूं जो डीप थॉट रखने वाले वकील होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अननेसेसरी लिटिगेशन से बाज आ जाए, क्योंकि अननेसेसरी लिटिगेशन का फायदा कोई नहीं होता और एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डालने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कोर्ट जो है अगर उसको आप कन्विंस कर सकते हैं तो फिर जाहिर बात है फिर आप आगे बढ़े। यानी पहले उसकी आप कह लें कि आप जिसको कहते हैं रिस्क एनालिसिस करना है कि आप एक काम करने लगे हैं तो क्या उसका एनालिसिस जो है उसमें रिस्क कितना है, फायदा कितना है। तो इसमें मैं ये समझता हूं कि इस केस के अंदर ये जो मामला है इसमें अगर हम सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो ऐसी सूरत में इम्कानात बहुत कम हैं कि इंटरिम ऑर्डर के ऊपर कोई एडवर्स ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर दे या जो भी कोई अपीलेट कोर्ट है जारी कर दे। इसके लिए मैंने बता दिया कि एक तो आप अगली तारीख पे इसी कोर्ट में अपने आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, एक एप्लीकेशन सीएम की शक्ल में भी आप वहां डाल सकते हैं कि जिसको रिव्यू करें आप इंटरिम ऑर्डर को, और उसके साथ फिर ये कि कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं होगा। और चूंकि ये इंटरिम ऑर्डर जो है वो चूंकि नेक्स्ट डेट तक है लिखा हुआ है उसके अंदर, टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, तो जाहिर बात है कि वहां पे जो वही कोर्ट है जिसने इंटरिम ऑर्डर जारी किया है तो वो उसको रिव्यू कर सकते हैं अगर आप उनको कन्विंस कर सके। तो इसी के साथ जी मैं इजाजत चाहता हूं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।